सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग के लिए जो नया वेब पोर्टल बना है उस पर कुछ आज इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि ई काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। ई काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो इसमें भी बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो देखना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस बतला देंगे आप लोगों को कि ई काउंसलिंग में हम लोग को क्या करना है और ई काउंसलिंग होती कैसे है, क्योंकि पिछले साल ई काउंसलिंग हो चुकी है नए वाले सैनिक स्कूल में, तो उसका प्रोसेस बतला देंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो कुछ अपडेट्स हैं, और ये अपडेट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, और रजिस्ट्रेशन हम लोग को कैसे करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों चीज़ों में जो भी प्रोसेस है, हम जैसे जैसे प्रोसेस के बारे में बतलाते जाएंगे, उसके साथ ही उसमें कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। पिछले साल बहुत लोगों को दिक्कत आई थी, तो जहाँ जहाँ दिक्कत आ सकती है उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी आप लोगों को बतलाते चलेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के मन में अभी उठ रहे होंगे या आने वाले समय में आएंगे, उसमें मैक्सिमम का आंसर, कम से कम इस दोनों प्रोसेस में मैक्सिमम का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और मेन पॉइंट पर जो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ना मिले, उसके उस समय ना मिले, तो आप उसके लिए पहले से ही रेडी हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा हो गया था कि बहुत सारे पेरेंट्स को ना लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम हो गई, वो पहले से रेडी नहीं थे और ना वो रजिस्टर कर पाए ना ही काउंसलिंग में जा पाए। तो जैसे जैसे हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ों को हम डिटेल से बतलाते रहेंगे। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को, और एक बार में यदि पॉसिबल ना हो पाए तो आप ब्रेक करके 2-3 बार में इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिएगा ज़रूर, हम बीच बीच में सारी चीज़ें बतलाते चलेंगे। इसके पहले कि हम जो अपडेट्स हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, 2 छोटी छोटी बात हम बतला देना चाहते हैं कि लोग पूछ रहे हैं 2 चीज़ के बारे में कि यदि कुछ करेक्शन करवाना है अभी भी तो वो कैसे होगा, और दूसरा स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट के बारे में। तो स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट का अब कोई रिलेवेंस रहा नहीं, जब से ही काउंसलिंग की बात आ गई है तो स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट की बात तो उसका कुछ ज़रूरत महसूस होती नहीं, तो बहुत कम चांस है, या शायद पूरा श्योर है कि अब वो शायद आएगा भी नहीं। और ना ही अब कुछ इस बार शायद ऐसा हो कि वो जो 1:3 के रेशियो में बुलाता था उस तरह से कुछ बुलाए। अब ये जो होगा स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन ई काउंसलिंग में हर एक राउंड के बाद आएगी। हर एक राउंड में जिसका भी सिलेक्शन होगा उसके लिए स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट आएगा, और वो 1:3 के रेशियो में बुलाने का भी चक्कर नहीं लगता है, क्योंकि वो होता है ना कि एक सीट के लिए 3 बच्चों को मेडिकल में बुलाते हैं, तो ऐसा भी नहीं शायद हो सकता है, क्योंकि जितने बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में, मतलब फर्स्ट राउंड ई काउंसलिंग के बाद जितने बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे सीधे उनको कॉल किया जाएगा और उनको बुलाकर मेडिकल किया जाएगा। इस बार शायद ऐसा ही होगा। एक चीज़ और बतला दे रहे हैं, छोटी सी बात यहाँ पर, कि जितने भी बच्चे आएंगे, ये पेरेंट्स के लिए बात है, जितने भी बच्चे ई काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा, उनको एडमिशन का जो टाइम देता है ना करा लेने का सब कुछ, वो बहुत शॉर्ट टाइम देता है। और पिछली बार में बहुत 1 हफ्ते के टाइम में ही सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है और सब चीज़ को लेकर उस स्कूल में पहुंच भी जाना है। पिछले साल यही हुआ था। तो ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है, तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आप रेडी कर सकते हैं वो आप रेडी करके रखें, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको समय की कमी ना महसूस हो। तो ये थी स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट के बारे में। और अगली बात करेक्शन के बारे में। तो एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, तो उसमें कुछ करेक्शन था, अब याद नहीं आ रहा क्या करेक्शन था, शायद कुछ कैटेगरी का या होम स्टेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उन्होंने भरा था कोई होम स्टेट और उनके स्कोर कार्ड में या कहीं और कोई होम स्टेट दिखला रहा था, तो उन्होंने एनटीए को मेल किया, तो एनटीए से जवाब आया उनको कि जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें करेक्शन का विंडो खुलेगा, करेक्शन करने का टाइम मतलब मौका उसमें दिया जाएगा। अब कितने फील्ड को करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा या क्या होगा ये तो क्लियर नहीं है अभी, लेकिन इतना है कि कुछ करेक्शन विंडो टाइप ई काउंसलिंग के टाइम में खुल सकता है, और उसमें जो भी ऑप्शन, जो भी फील्ड करेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, यदि उसमें आप लोगों को कुछ गलती है तो आप लोग उसको करेक्ट कर पाएंगे। चलिए, ये 2 बात हो गई। अब हम लोग आते हैं इस अपने आज के इस वीडियो के 2 मुद्दे पर कि क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट जो आया है इस वेब पोर्टल पे, वो आया है आपको स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं नए पुराने दोनों सैनिक स्कूल मिलाकर, उनमें जो सीट एलोकेशन है उसके बारे में। तो सीट एलोकेट किया गया है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बतला दे रहे हैं, वो जल्दी से मिलता नहीं है। तो जब आप साइट खोलेंगे ना, वेबसाइट, हम दोनों बतला दे रहे हैं, मोबाइल पर खोलेंगे तो क्या ओपन करेंगे तो कैसे होगा, और यदि लैपटॉप या पीसी पर ओपन कर रहे हैं तो कैसे होगा। जब आप मोबाइल पर ओपन करेंगे ना, तो सबसे ऊपर में राइट हैंड साइड में ना 3 लाइन रहती है। 3 लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन पूरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है उसमें, आपको थोड़ा ऑप्शन कम दिखाई देगा। तो जो आपके काम की चीज़ है वो उसमें आपको नहीं दिखाई देगी।
तो उसके लिए क्या करना है ना कि वो 3 लाइन राइट हैंड साइड में जो 3 लाइन है, यहाँ आ रहा होगा स्क्रीन पर भी, उसके ठीक पहले एक ब्लू कलर का बॉक्स रहता है, उसमें क्रॉस का साइन है। जब आप ब्लू वाले पर क्लिक कर देंगे, पेज अलग नहीं होगा, वही पेज रहेगा, लेकिन उस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद पेज चेंज होगा, रहेगा वही चीज़, रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद जो 3 लाइन है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ डिटेल्ड ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अच्छा सॉरी, ये तो ऑप्शन पा रहे हैं। उसके बाद हम बता दे रहे हैं जो लोग कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर खोलेंगे उनको क्या करना है कि जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे ना, राइट हैंड साइड में उनको दिखाई देगा लिखा हुआ ब्लू कलर में, क्लिक हेयर टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तब जाकर आपको वो थोड़ा सा चेंज होगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा साइन इन ओनली फॉर स्कूल। ये ओनली फॉर स्कूल इसलिए लिखा आ रहा है, हम यहाँ पर ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हम स्टेप बाइज इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे आपको, कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी सैनिक स्कूल से, वो नए हों या पुराने हों, उनसे भी ली जा रही है, वो भी कोई मैनुअली नहीं लिया जा रहा है, वो भी इसी वेबसाइट पर ही लिया जा रहा है। अभी जितना ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हुआ है, सीट एलोकेशन वाला जितनी भी चीज़ें हैं, ये उन सैनिक स्कूल ने ही डाली होंगी इस पर, जो हम लोग के सामने अभी आज से ये दिख रहा है। तो अभी वही लॉगिन करके अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, आगे भी वो लॉगिन करते रहेंगे। ई काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीट्स भरी कि नहीं भरी फर्स्ट राउंड के बाद, और कितनी सीट्स खाली हो गई, ये सारा अपडेशन जो है ना, वो सैनिक स्कूल नया या पुराना सारे सैनिक स्कूल्स इसी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे और फिर वो हम लोग को दिखता रहेगा। तो अभी ये उन्हीं के लिए ओपन है, हम लोग के लिए ओपन नहीं है, हम लोग को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। खैर, जब उस पर क्लिक कर देंगे ना, तब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल इन्फॉर्मेशन एंड नोटिसेज आता है। सबसे पहले जब आप स्कूल यूनिफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन इसमें आपको दिखाई देगा। पहला है सीट मैट्रिक्स और दूसरा है स्कूल इन्फॉर्मेशन। तो स्कूल इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं, वो टोटल जो 33 नए पुराने वाले और 18 नए वाले, टोटल मिलाकर 51 सैनिक स्कूल का लिस्ट है, और उसमें डिटेल दिया हुआ है कि रेजिडेंशियल है या डे बोर्डिंग है या दोनों मिलाकर है, किस स्टेट में है, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस तरह से कुछ हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन टोटल 51 सैनिक स्कूल का एक ही जगह उसमें दिया हुआ है। आप उस लिस्ट को, बहुत लोग लिस्ट खोज रहे हैं नए पुराने दोनों सैनिक स्कूलों में मिलाकर, तो वो लिस्ट उसमें 51 सैनिक स्कूल का है, आप उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सीट मैट्रिक्स का। ये एक नई चीज़ आई है और आज ही आई है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें क्या है कि जब आप जैसे इसको ओपन करेंगे ना, इसमें क्लास 5th है और क्लास 9th है, क्लास 6th है। क्लास 6th पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूछता है सेलेक्ट टाइप, क्लिक कीजिए, 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा इसमें, ESS एंड NSS। ESS का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स, मतलब पुराने वाले सैनिक स्कूल, और NSS का मतलब हो गया न्यू सैनिक स्कूल, जो नए 18 अप्रूवल मिला है उनके लिए। जब आप इसमें किसी पर भी ओपन कीजिए, दोनों में एक एक मेजर चेंज है, दोनों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ESS एग्जिस्टिंग क्लास 6th एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल पर जब आप क्लिक करेंगे, इसमें जो आपको लिस्ट खुलती है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आप इसमें कुछ स्कूल को देखेंगे तो आपको ये एनालाइज होगा कि जो सीट्स इसमें टोटल सीट्स लास्ट में दिखलाई गई हैं, इसमें क्या है ना कि कैटेगरी वाइज हर एक स्कूल में हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, और जेंडर वाइज भी है, हर एक कैटेगरी में बॉयज़ के लिए भी और हर एक कैटेगरी में गर्ल्स के लिए भी कितनी सीट्स हैं, ये इसमें लिख कर लास्ट में टोटल लिखा हुआ है। इसमें एक जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो ये कि किसी स्कूल में इसमें क्या है, अब सारे का तो स्कूल का कितना सीट है टोटल ये पता नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा है कि जितनी सीट्स उसमें हैं उतनी सीट्स इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे यदि हम सैनिक स्कूल तिलैया की बात करें तो उसमें टोटल क्लास 6 में 145 सीट्स हैं। 145 में आपको 15 सीट गर्ल्स के लिए हैं क्लास 6 में, और 130 सीट जो है वो बॉयज़ के लिए है। लेकिन जब आप इस लिस्ट में देखेंगे तो तिलैया में आपको टोटल सीट्स बॉयज़ के लिए 30 और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 10 सीट्स ही दिखला रहा है। कुछ स्कूल में पूरी सीट्स भी हैं, बाकी सब में कम सीट्स हैं। अब ये कम सीट्स क्यों हैं, और जो कम सीट्स हैं वो बाकी सीट्स गई कहाँ, इसके बारे में कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। बाकी कैटेगरीज़ को इसमें मेंटेन रखा गया है, होम स्टेट और अदर स्टेट को भी इसमें मेंटेन करके रखा गया है। एक चीज़ इसमें हम बतला दे रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ आप लोगों को कहाँ होगा कि जब आप लोग अपना लिस्ट तैयार करेंगे ना कि हमको किस स्कूल को चूज़ करना है, क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हो गई है कि पुराने वाले सैनिक स्कूल में भी हम लोग को चूज़ करने का मौका मिलेगा।
तो आप इस सीट मैट्रिक्स को देख कर कि किस स्कूल के किस कैटेगरी में ज़्यादा सीट है और आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको अच्छा खासा चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एक बड़े आश्चर्य की बात हमको दिखलाई दी है, वो आपको हम दिखला दे रहे हैं। कर्नाटका में जो कोडागू में है, उसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो गर्ल्स के लिए उसमें 30 सीट दिखाई दे रही है। इतनी सीट किसी में नहीं है, मैक्सिमम में 10 सीट है। एक दो स्कूल में 10, 11, 12 और 13 सीट है, किसी किसी एक स्कूल में। और ये जो सैनिक स्कूल कोडागू में है, इसमें गर्ल्स के लिए क्लास 6 में 30 सीट्स दिखलाई दे रहे हैं, सारी कैटेगरी को मिलाकर, अदर स्टेट, होम स्टेट, SC ST OBC, जनरल डिफेंस सबको मिलाकर 30 सीट दिखाई दे रही हैं। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए काफ़ी ध्यान देने वाली बात होगी कि आप लोग इस स्कूल पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीट्स आपको मैक्सिमम मिलेंगी। तो ये इस लिस्ट में ये मतलब माइनस पॉइंट नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि किसी किसी स्कूल में जो इन्होंने कम सीट्स दिखलाई हैं तो वो बाकी सीट्स गई कहाँ। या फिर ये हो सकता है कि ई काउंसलिंग में इस स्कूल से इतनी ही सीट्स आपको वेब पोर्टल पर दिखलाई देंगी। इस बार में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। और सैनिक स्कूल की थोड़ी आदत है कि सस्पेंस जो है ना वो बना के रखता है। देख नहीं रहे हैं, वो छोटा छोटा बम जो है सो फूट रहा है, ठीक है, और लास्ट में एक बार कहेगा ये लो एटम बम, बूम, पूछेगा मज़ा आया, ठीक है, कैसा लगा, ये मेरा जो सरप्राइज़ था सो बहुत दिमाग लगा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब पता चला कैसा होगा। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी की ना ये सस्पेंस मेंटेन रखने की ना थोड़ी आदत है, और ठीक भी है। थोड़ा हम लोग को भी काम मिलते रहता है, गार्जियन भी थोड़ा सोचते रहते हैं, सस्पेंस थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है कि क्या होगा क्या होगा। अब एक ही बार में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी तब तो एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग भी दे देंगे, तो फिर बार बार वीडियो बनाने का मौका मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो अच्छा है कि सबको थोड़ा थोड़ा काम जो है सो मिला हुआ है, सब लोग अपने काम में, गार्जियन सोचने में व्यस्त हैं कि क्या होगा। हम लोग को भी है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, नया नया वीडियो हम लोग ला रहे हैं, तो ठीक है, सस्पेंस बनाने का सैनिक स्कूल का काम है। हम लोग को अभी इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पर्दे के पीछे क्या है, ये जब पर्दा उठेगा उसी समय हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी जितना तैयार हो सकते हैं उतना तैयार होकर हम लोग पहले से रहते हैं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। तो ये पुराने वाले सैनिक स्कूल क्लास 6 में जो सीट मैट्रिक्स है वो यही चीज़ है। इसमें वही जो हमने बताया कि बस एक ही चीज़ क्वेश्चन मार्क है कि सीट्स पूरी नहीं दिख रही हैं, सीट्स कहाँ गई हैं ये बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। न्यू सैनिक स्कूल में भी एक बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान दीजिए। जब आप इसी में क्लास 6 में ही न्यू सैनिक स्कूल को जब आप देखेंगे तो एक चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस की गई है जो पहले इसके पहले नहीं थी। आपको हम लोग बतला चुके हैं कि पहले पिछले बार जब न्यू सैनिक स्कूल में काउंसलिंग हुई थी तो किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया, मतलब ये कैटेगरी होम स्टेट, अदर स्टेट, SC SC OBC इस तरह का कहीं कुछ नहीं था। हाँ, एक दो जो सरकारी नए सैनिक स्कूल थे, जैसे जो वो संगोली रैना बेलागावी में है वो, और एक कोई और है उधर, कोई UT में या कहीं पर था, उसमें ये 2 सरकारी स्कूल थे। तो चूंकि ये गवर्नमेंट स्कूल थे इसलिए इनमें रिजर्वेशन होना मैंडेटरी था, तो बस इसी दोनों में रिजर्वेशन था। और अभी भी इसमें सारे लिस्ट में 2 ही रिजर्वेशन दिख रहा है, तो वो तो पिछले साल की तरह ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इस बार इसमें भी कैटेगरी बना दी गई है, वो कैटेगरी आ गई है नए सैनिक स्कूल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नए सैनिक स्कूल में भी अब कैटेगरी आ गई है होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी। पिछले साल ये कैटेगरी नहीं थी। और इसमें एक माइनस पॉइंट देख लीजिए कि जितने भी स्कूल्स हैं इसमें इन्होंने जितनी भी सीट्स इनके पास हैं, वो गर्ल्स के लिए हो या बॉय के लिए हो, कोई स्कूल जो है बॉयज़ ओनली है तो उसमें गर्ल्स हैं ही नहीं, जितने भी स्कूल्स हैं इसमें क्या किया गया है कि मैक्सिमम सीट उन्होंने होम कैटेगरी में ही होम स्टेट में ही डाल दी हैं। जैसे एक बात आप बात कर लीजिए, ये विकासा सैनिक स्कूल तमिलनाडु वाला है, इसमें टोटल सीट्स जितनी भी हैं SC ST के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, होम अनरिजर्व, अब सारी सीट अनरिजर्व हैं कैटेगरी वाइज, तो वो लिखा हुआ है होम अनरिजर्व में 66 सीट है, 66 सीट, और अदर स्टेट अनरिजर्व में इसने सिर्फ 4 सीट्स दी हैं। मतलब यदि टोटल स्क्वायर किया जाए तो ये 70 सीट्स हो गई। ये ठीक है, ये बॉयज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। 70 सीट्स में 66 सीट्स होम स्टेट और सिर्फ 4 सीट इसने अदर स्टेट को दी है। पिछले साल ऐसा बिल्कुल नहीं था, अदर स्टेट होम स्टेट का कोई चक्कर नहीं था, फ्री फॉर ऑल था, जो जहाँ है आके अप्लाई करे, कोई बॉयज़ गर्ल्स नहीं था। और इस बार बॉयज़ गर्ल को भी अलग कर दिया गया है। ये हमने जो बतलाया है कि स्कूल का ये बॉयज़ का होम स्टेट अदर स्टेट, और इसी स्कूल में गर्ल्स के लिए क्या हुआ है सो देखिए।
7 सीट्स उसने दी हैं होम स्टेट के गर्ल्स के लिए, अनरिजर्व्ड हैं, और सिर्फ 3 सीट्स दी हैं अदर स्टेट में अनरिजर्व्ड के लिए। तो ये नए सैनिक स्कूल में भी 2 चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है कि होम स्टेट और अदर स्टेट की कैटेगरी बनाई गई है और जेंडर की भी कैटेगरी बनाई है। पिछले साल ऐसा नहीं था, मार्क्स बेसिस पर था। जिस स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं वहाँ पर कोई सीट फिक्स नहीं थी कि कितनी बॉयज़ पढ़ेंगे कितने गर्ल्स पढ़ेंगे, जिसको नंबर हायर है उसको ऊपर से उठाकर एडमिशन ले लिया था। इस बार ऐसा नहीं है, अदर स्टेट और होम स्टेट की कैटेगरी आ गई है और जेंडर की भी कैटेगरी आ गई है, बॉयज़ की सीट्स अलग और गर्ल्स की सीट अलग। ये एक समझिए कि यदि स्टेट वाइज बात करें तो जो होम स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए सही में काफ़ी निगेटिव हो गया ये। ठीक है, उनको एक तो सीट्स कम, और सीट्स कम तो ऑब्वियस है उस पर ज़्यादा बच्चे जाएंगे तो उसका कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई हो जाएगा, तो कम नंबर वाले बच्चे का तो अब होने से रहा उसमें। तो ये एक निगेटिव पॉइंट प्लस पॉइंट दोनों समझ लीजिए, अदर स्टेट बच्चे के लिए निगेटिव हो गया और होम स्टेट के बच्चों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गया। खैर ठीक है, एक कम से कम इतनी चीज़ तो होगी कि हर एक स्टेट के बच्चों का ना एक रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा सारे सैनिक स्कूल्स को मिलाकर, देन फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 2 चीज़ें बतलाई हमने जो आपको स्कूल मैट्रिक्स में जो सीट एलोकेट की गई हैं उसका। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि किस कैटेगरी वाइज हैं, कितनी सीट्स हैं ये आप देख पाएंगे, और उसके हिसाब से आप ई काउंसलिंग में आपको ये होमवर्क करने में काफ़ी आसानी रहेगी कि हम कौन सा स्कूल चूज़ करें, क्योंकि सीट्स आपके सामने में है, आप उसको देख सकते हैं कहाँ आपका चांस मैक्सिमम होगा। जो इसमें प्लस माइनस था वो भी हमने आपको बतला दिया, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने आपको बतला दिया। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसके बाद अब सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, वो क्वेश्चन मार्क अभी भी है, 2 क्वेश्चन मार्क है कि एक ये कि इसने पुराने वाले सैनिक स्कूल में किसी सैनिक स्कूल में जो इसने सीट्स कम दिखलाई हैं उसका रीज़न क्या है, और दूसरा कि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ई काउंसलिंग में पुराने सैनिक स्कूल में चूज़ करने का मौका हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिस स्टेप से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उससे ये पूरी पॉसिबिलिटी होती जा रही है कि पुराने वाले सैनिक स्कूल में भी ऑप्शन चूज़ करने का, एक से अधिक स्कूल चूज़ करने का मौका कैंडिडेट को मिलेगा। ये हो गई बात। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम लोगों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी वेब पोर्टल खुलेगा उस पर लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम सबसे पहला जो आपको काम करना है उस पर एप्लीकेशन नंबर, AISSEE का जो एप्लीकेशन नंबर था जिससे अब तक हम लोग सब चीज़ देखते आए हैं, वही एप्लीकेशन नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बतला दे रहे हैं, पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो कोई कह रहा है ना कि वो जो NTA का वेबसाइट है उस पर जो हम लोग लॉगिन करते थे एप्लीकेशन नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड से, वो याद नहीं है, तो उसकी ज़रूरत अब यहाँ नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और पासवर्ड आप खुद जनरेट करेंगे। वो कैसे होगा हम बतला दे रहे हैं। लॉगिन आईडी, ये एप्लीकेशन नंबर आप जैसे ही डालेंगे, जब स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तब की बात बतला रहे हैं, जब आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो एक OTP जनरेट होगा और वो जाएगा आपके ईमेल पर भी और आपके मोबाइल नंबर पर भी। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन पिछले साल क्या दिक्कत हुई थी आप सुन लीजिए, आप लोगों को हो सकता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके काम का भी होगा। मैसेज आने लगा था पिछले साल हमको फ़ोन कमेंट सब में, क्या क्या मैसेज था सो सुन लीजिए। जब उनका OTP जाने लगा मोबाइल पे, ईमेल पे OTP मिला नहीं उनको, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही थी आप सो सुनिए। किसी का कहना था कि हमने तो साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया था और उसने अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दिया था, तो ठीक है आप जाइए उसके पीछे, उसी से जाकर OTP लीजिए। किसी ने कहा कि हमारे रिलेटिव ने फॉर्म भर दिया था और उन्होंने अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दिया था, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यदि आपने भी ऐसा किया है तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही है, OTP उसी पर जाएगा। दोनों पे सेम OTP ही जाएगा। दोनों में से किसी एक पर भी यदि आपका अप्रोच है मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे, तो आपका काम निकल सकता है। दोनों पे अलग अलग OTP नहीं जाएगा। एटलीस्ट पिछले साल तो नहीं गया था, तो इस बार भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगला प्रॉब्लम, कुछ लोग कहते हैं कि सर ईमेल आईडी ही याद नहीं है कि क्या दिए थे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा कि ईमेल आईडी याद तो है लेकिन उसका पासवर्ड याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा कि सर जो मोबाइल नंबर दिए थे वो अब नंबर मेरे पास नहीं है। किसी ने कहा कि न ईमेल आईडी याद है न मोबाइल नंबर याद है, कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा कि सर ईमेल आईडी हमसे गलत डल गया था, कोई लेटर आगे पीछे हो गया था।
तो इस तरह की यदि कोई भी दिक्कत आपके साथ है तो आप पहले ही रेडी हो जाइए। यदि आपने साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाया है तो जाके उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। यदि आपका ईमेल आईडी आपको याद है लेकिन ईमेल आईडी का पासवर्ड ही आपको याद नहीं है, आप उसको जनरेट कर लीजिए। नहीं तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो आपके अप्रोच में होना चाहिए, वो चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी पासवर्ड आएगा। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यदि ऐसा है तो अभी ही रेडी हो जाइए, नहीं तो लास्ट मोमेंट में फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जो पासवर्ड आए, जो OTP आएगा आपके मोबाइल पर, जब आप OTP उस पर डालेंगे तो आपको पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप न्यू पासवर्ड उस पर जनरेट करेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका यूज़र ID वो लिखेगा पासवर्ड जनरेटेड। वो ये नहीं लिखेगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, वो लिखेगा कि पासवर्ड आपका जनरेट हो गया है और आपका यूज़र ID जो है सो आपका एप्लीकेशन नंबर या यूज़र नेम। अगली बार उसी समय आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन जब आप करेंगे, यूज़र नेम में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में आप वही देंगे जो आपने अभी जनरेट किया है। मेरा एक सजेशन और है कि आदमी पासवर्ड तो डाल देता है लेकिन उसमें लिख नहीं पाता है और थोड़ी ही देर बाद वो भूल जाता है। तो जो भी पासवर्ड आप डालें उसको तुरंत उसी समय नोट जरूर कर लें। आपको भले ही याद हो लेकिन आप उसको लिख जरूर लें कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार यदि वो गुम हो गया ना तो फिर वो समझिए कि आप NTA में मेल करते रह जाएंगे, फ़ोन करते रह जाएंगे, वो करेक्ट नहीं होगा और तब तक इधर ही काउंसलिंग का प्रोसेस जो है सो ख़त्म। ठीक है। तो आप पासवर्ड को, एप्लीकेशन नंबर तो नॉर्मल है, बहुत जगह रहता है आपके एडमिट कार्ड पे, स्कोर कार्ड पे, लेकिन पासवर्ड आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लिख के रख लें। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपने कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के वेब पोर्टल पर दी थी, जो आपके समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड पे या हर एक जगह था, जो भी बच्चे का कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन उसके सर्वर पर स्टोर है, वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने में दिखेगा और दिखने के बाद वो पूछेगा नीचे में कन्फर्म। जब तक आप उसको कन्फर्म नहीं करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ यूज़र ID और पासवर्ड बना लेने से ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। पहली बार लॉगिन करने के बाद जो स्टूडेंट का प्रोफाइल दिखेगा उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। यदि उसमें कुछ कमी नज़र आती है तो हो सकता है कि उसी जगह आपको कुछ करेक्ट करने का मौका दे, नहीं भी दे तो देखेंगे क्या होता है उसके बाद, लेकिन आपको कंफर्म वहाँ करना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्म उसको नहीं करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और एक बार जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो बंद होगा, फिर आप काउंसलिंग में भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो निश्चित रूप से अच्छे से कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, ये तो हो गया। बाकी अभी लिखे हुए हैं कि गाइडलाइंस है, कुछ और गाइडलाइंस आएंगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन अभी जो दो इन्फॉर्मेशन था कि जो स्कूल मैट्रिक्स, स्कूल सीट एलोकेशन जो आया है उससे आप लोग क्या समझ सकते हैं, और नए वाले में सीट कुछ कम दिखला रहा है, पुराने वाले में, नए वाले में कुछ कैटेगरी बना दी गई हैं, उसको भी आप लोग ध्यान में रखें। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ का है, अदर स्टेट का है या होम स्टेट का है उसको। और सेकंड इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी वो है रजिस्ट्रेशन को लेकर कि काउंसलिंग को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये इसके अलावा यदि और भी कोई जानकारी आती है तो उसको भी लेकर हम आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगे।